धनबाद सर्किट हाउस में भाजपा सांसद ढूलू महतो ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसद को जानबूझकर धकेलने, संसद भवन में भाजपा सांसदों द्वारा विरोध स्तर पहुंचने की बात कही। वहीं सांसद ढूलू महतो ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ की बुनियाद पर राज की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, जिसमें कांग्रेस सफल नहीं होगी। संविधान की अवहेलना कांग्रेस हमेशा करती आई है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय कांग्रेस को संविधान का ख्याल नहीं आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भाजपा ने सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए साजिश रची थी। कांग्रेसियों के द्वारा अपने काले करतूत, काले कारनामों को छुपाने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कतई होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सदैव इन लोग झूठ का बुनियाद पर ही इन लोग चुनाव लड़ा है। मगर आने वाला समय देश के 150 करोड़ जनता ये देख रही है और इसका जवाब आने वाला समय जरूर मिलेगा। और इस बार तो थोड़ा कंफ्यूज में रहे लोग, गलत तरीके से, गलत अफवाह करके, गलत काम करके, गलत बोल के चुनाव में बार्गेनिंग करके वोट लिया है। मगर आने वाला समय ये अब नहीं होने जा रहा है। और इन लोगों का निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका नेता का व्यवहार रहा है, राहुल गांधी जी का, कांग्रेसियों का जो व्यवहार रहा है, कांग्रेस सांसदों का जो व्यवहार रहा वहाँ पे, आप लोग, हम बोल नहीं सकते हैं, हम तो साक्षात के रूप में हम लोगों ने देखा वहाँ पे, हम अपने आंखों से देखे। और आपको हम बता देना चाहेंगे, हम साक्षात रूप में वहाँ पे खड़े थे। वहाँ के सिक्योरिटी लोग जो है, जो लोकसभा में सिक्योरिटी लोग थे, उन लोगों के द्वारा मतलब श्रृंखला बनाकर, हाथ कैसे जोड़कर श्रृंखला बनाकर उन लोगों ने एक साइड से जो विरोधी दल के लोग थे, प्रतिपक्ष के लोग थे, उन लोगों को पार करवा रहे थे। मगर वहाँ से नहीं जाकर राहुल गांधी सीधा, जो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परंपरा रहा है लोकसभा का कि वहाँ के सांसद जब अगर धरना प्रदर्शन करना रहता है या किसी का विरोध प्रदर्शन करना रहता तो एक जगह होता है, तो वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे सारे सांसद लोग। वहाँ पे जाके उनको घुसने की जरूरत नहीं थी, मगर उनको तो मानसिकता ही गलत है। वो तो कोई नेता के लायक ही नहीं, वो तो अब हम बोल सकते हैं कि उनका कोई नेता का छवि नहीं है। इसलिए उसका हम लोग निंदा करते हुए हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय देश के 140 करोड़ जनता जो उनका व्यवहार को देखा है, आने वाला समय उनका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा ही। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों के द्वारा उनके काले करतूत को छुपाने के लिए पूरे देश में जिस तरह से तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, वो भी अब चलने वाला नहीं है। आपने अभी यहाँ पे भी देखे झारखंड में, कि झारखंड में भी जब झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैया सम्मान योजना करके सारे लोगों को दे दिया। अब तरह तरह का बात बोल रहे हैं कि आप इसका पास आधार कार्ड नहीं, तो इसका आवासीय नहीं, तो इसका जाति नहीं, तो फलना नहीं है, तो उसका नहीं है। अब तो अभी तो हम लोग सोशल मीडिया देख ही रहे थे कि तरह तरह का हथकंडा अपनाकर कांग्रेस किस तरह से झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, किस तरह से उन लोगों के सिर्फ गलत मुद्दा के उठाकर काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस तरह का अब बार्गेनिंग में नहीं आने वाले हैं। यहाँ देश की जनता का रक्षक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, देश के सभी स्वाभिमान जनता है। संविधान का रक्षा करने का काम कभी नहीं किया इन लोगों ने। संविधान के लेखक जो हमारे बाबा साहब थे, उनको लोकसभा में नहीं जाने देने के लिए कांग्रेसियों के द्वारा लगातार उनको हराने के लिए कितना प्रयास किया। सारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर लोग थे, सारे लोग उनका अथी किया। इमरजेंसी लगाने का काम, कानून को ताक पर लगकर, संविधान को ताक में रख के इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी लगाने के काम की थी। उस समय कहाँ पे चला गया था संविधान, वहाँ पे चला गया था कानून।